तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 70 क्वेश्चंस, जो कि जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको ये क्लास पूरी करनी है तथा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो पहला क्वेश्चन आज का है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? यानी जो प्लासी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो ये था 1757, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पैंडेमिक का कारण क्या था? यानी जो फर्स्ट पैंडेमिक था उसका कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेग। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल पर आधारित हैं? यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो किस देश के मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजना आयोग को किसने स्थापित किया था? यानी योजना आयोग को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो यह है हेमिस उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, किसने किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की है वो की है स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है सौरमंडल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुई? जो आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब हुई? यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 1951। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति शुरू हुई? यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। आरटीआई एक्ट, यानी आरटीआई एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था? यानी आरटीआई एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 में। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकासशील देशों का समूह कौन सा है? यानी जो विकासशील देश हैं तो उनका समूह क्या कहलाता है? ये है ब्रिक्स। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? यानी जो संविधान सभा है उसकी प्रारंभिक बैठक कब हुई? तो प्रारंभिक बैठक इसकी थी 9 दिसंबर 1946 में। यानी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? यानी एक्सरे जो है इसकी खोज किसने की थी? ये तो एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा रॉन्टजन। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? यानी ओजोन परत है वो किस गैस से मुख्यतः जो है क्षतिग्रस्त होती है? तो ये होगी CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी भारत के राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक रहेगा? यह रहेगा 3 वर्ष तक। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नेहरू, टीटो एम नासेर। यानी नेहरू, टीटो एम नासेर। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा नेहरू, टीटो एम नासेर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? यानी किस एक्ट के तहत करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 124। यानी आर्टिकल 124 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? यानी लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये है
ये कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना होती है? तो वित्त आयोग है 280 के तहत, यानी आर्टिकल 280। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 25, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आई, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो है एंजल फॉल्स, यानी एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? यानी शक्तिग्रह जो है कोशिका का किसे कहते हैं? तो इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वो की थी वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता के जो जनक थे उनको मेंडल कहा जाता है, यानी मेंडल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आनुवंशिकता के जनक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में मुख्य ईंधन जो है वो है यूरेनियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 32, बायोस्फीयर रिजर्व किससे संबंधित है? तो बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से, यानी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 1901 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो स्थित है वो है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है मंदारिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मंदारिन। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम जो धातु थी वो थी तांबा, यानी ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब होगा, तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम संसद भवन में कंप्यूटर कब लगाया गया? तो सर्वप्रथम संसद भवन में कंप्यूटर जो लगाया था 1984 में लगाया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है? यानी एक तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो होगा कोरबा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोरबा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 101वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 101वां संविधान संशोधन 2019। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था पोखरण में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रिक्स के लिए प्रसिद्ध किताब मांगे 100%, यानी मांगे 100% किसने लिखी थी? ट्रिक्स के लिए प्रसिद्ध किताब जो है मांगे 100% किसने लिखी है? तो ये लिखी अश्विनी कुमार ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अश्विनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? यानी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष और किस तारीख को हुई थी? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 2 अक्टूबर 2014। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस राज्य में दोहरी राजधानी है? यानी किस राज्य में दोहरी राजधानी है इन सब में से? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दोहरी राजधानी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? यानी इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ये है राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनकी आयु होती है लगभग 120 दिन तक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, डॉपलर रडार
का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी डॉपलर रडार जो होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मौसम पूर्वानुमान। यानी और क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र शांति यानी संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति जो पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, तो ये होंगे अजय मल्होत्रा को, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 51 है, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसी राजा राम मोहन राय ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए भारत में कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए भारत में कौन सी संस्था उत्तरदायी है, इसका सही जवाब हो जाएगा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो थी सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यूपी की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यानी प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही यानी दीन इलाही की शुरुआत की, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी किस मुगल सम्राट ने, तो इसका सही जवाब होगा अकबर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, लाल केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाल जो केचुआ होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेंटीमा, यानी फेरेंटीमा होता है इसका नाम, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान में संविधानिक आपातकाल यानी संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक आपातकाल का जो है वो है 352 में, यानी आर्टिकल 352 में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तैयार की गई थी, यानी नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किस वर्ष तैयार हुई थी, ये हुई थी 1928 में, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा 1928। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होता है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने चरखा को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाया, यानी चरखा को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाया था, ये थे महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, यानी श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, यानी O2 होती है, जो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन होती है जिसको श्वसन के दौरान ग्रहण किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी असहयोग जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1920, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये हो जाती है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, विटामिन ए की कमी से। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किस शहर में खुला, यानी पहला महिला विश्वविद्यालय जो था वो किस शहर में खुला था, तो ये खुला था पुणे में, यानी ऑप्शन ए इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, यानी इंटरपोल जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा लियोन में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, लियोन। क्वेश्चन नंबर 69, तितली की श्वसन क्रिया किससे होती है, जो तितली है उसकी श्वसन क्रिया किससे होती है, तो होगी ट्रेकिया से, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ट्रेकिया से इसकी श्वसन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यानी पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये होगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों आज ये हो गए टॉप 70 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ये क्लास अच्छे से करनी थी तथा वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।